हर गांव में एक ऐसी जगह होती है जहां दिन में भी लोग जाने से डरते हैं। ऐसा ही एक था खंडर, काला महल, जो गांव के किनारे पर खड़ा था। टूटी हुई दीवारें, जले हुए पेड़ और खामोश हवाएं। कहते हैं रात के वक्त वहां किसी औरत के रोने की आवाज़ें आती थी। गांव के लोग उस ओर जाने से डरते थे, लेकिन कुछ लोग भी ऐसे होते हैं जो डर को चुनौती समझते हैं। राजू और उसके दो दोस्त जीतू और मनोज ने एक रात उस खंडर का रहस्य जानने की ठानी। गांव के चौपाल पर बहस छिड़ी ही थी। जीतू ने हंसते हुए कहा, अरे भूत वूत कुछ नहीं होता, सब गांव वालों की बनाई कहानियां हैं। अगर दम है तो आज रात काला महल चलो। मनोज थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ये सही नहीं लग रहा भाई, कुछ तो गड़बड़ है वहाँ। लेकिन जीतू ने उसे डरपोक कहकर चुप करा दिया और फिर रात के ठीक 12 बजे तीनों खंडर की ओर बढ़ गए। खंडर के करीब पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आया। पेड़ के पीछे से उल्लू ने जोर से आवाज़ लगाई, हू हू। मनोज ने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कोई नहीं था। जीतू ने हंसते हुए कहा, डर मत मनोज, भूत नहीं, अपनी डरपोक सोच है। खंडर का बड़ा सा दरवाज़ा आधा टूटा हुआ था। दरवाजे पर किसी ने कुछ खरोंच के निशान बनाए हुए थे, जैसे किसी ने नाखून से उसे फाड़ने की कोशिश की हो। तीनों ने एक दूसरे की ओर देखा और जीतू ने सबसे पहले दरवाजे को धक्का दिया। अंदर की ठंडक ने उनकी हड्डियों तक को जमा दिया। हवा ठहर गई थी, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा था। दीवारें काले रंग की और उन पर कुछ अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने खून से चित्र बनाए हो। मनोज ने कांपते हुए कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा भाई, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन जीतू ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे ये सब तांत्रिकों के निशान हैं, डर मत। तभी अचानक दीवार के कोने से एक धीमी फुसफुसाने की आवाज़ आई, तुम आ गए मुझे छुड़ाने। तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजू ने घबराते हुए पूछा, ये किसने बोला? जीतू ने उसे चुप रहने का इशारा किया। अचानक हवा और भी भारी हो गई। पीछे से आती ठक ठक की आवाज़ें उनके दिल की धड़कन तेज कर रही थी। मनोज ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ पर कोई नहीं था। राजू ने धीरे धीरे टॉर्च घुमाई और तभी दीवारों के पीछे से एक लंबा काला साया निकला। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसकी आंखों की जगह दो जलते हुए लाल बिंदु चमक रहे थे। तीनों ने एक साथ चिल्लाते हुए दौड़ लगाई, भागो भागो। पर तभी जीतू का पैर किसी पत्थर से टकराया और वह नीचे गिर पड़ा। अरे रुको, मेरी टॉर्च। जीतू की आवाज़ सुनते ही राजू और मनोज पलटे। जीतू ने जमीन पर गिरते हुए देखा कि वही काला साया उसके पास झुक रहा है। साया उसके चेहरे के पास आ गया और धीमी भयानक आवाज़ में फुसफुसाया, अब तुम नहीं जाओगे। जीतू की चीखें खंडर की दीवारों से टकराई और गूंजती रही, बचाओ बचाओ। राजू और मनोज किसी तरह भागते भागते गांव पहुंचे। दोनों पसीने से भीगे हुए थे और बुरी तरह से कांप रहे थे। गांव के लोगों ने उन्हें घेर लिया और पूछा, अरे जीतू कहाँ है, वो क्यों नहीं आया? राजू और मनोज की जुबान बंद थी, उनकी आंखें फटी हुई थी। राजू खुसफुसाते हुए बोला, वो आ रहा है। और मनोज भी कांपते हुई आवाज़ में बोला, वो आ रहा है, उसने जीतू को ले लिया और वो आ रहा है। तभी गांव के चौपाल के पास बने पुराने दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई, ठक ठक ठक। कहते हैं कि आज भी रात के 12 बजे उस खंडर के पास से गुजरने वाले को किसी की रोने की और चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल फैक्ट ग्रुप XYZ को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार और भी डरावनी कहानी के साथ लौटेंगे, क्या आप तैयार हैं?